नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्विसिंग क्लासेस पे। आज हमारा टॉपिक है भाज्य संख्या, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हम कल पढ़ चुके थे संख्याएं किन्हें कहते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है। सम संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, जिसमें 0 भी आता है। 0 भी एक सम संख्या है। विषम संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, जिसमें से कि पहली संख्या वो 1 होती है और दूसरी वो संख्या स्वयं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से बड़ी हो, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो और इनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसमें से कि पहली संख्या 1 हो और दूसरी वह स्वयं हो, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके उदाहरण हमने आपको दिए थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद फिर आ जाता है हमारा 29। ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। आज हम देखेंगे, बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से बड़ी हो और उसके 2 से अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, वे कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे पहले इसको लिख लें, क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ी हो एवं उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हों और उनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे। 4 होगा, 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे 16, ठीक है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हों और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि आदि। अब जैसे कल हमने पढ़ा था, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 थी, ठीक है। सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों एक ही है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक है, वो 2 है। 2 एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य भी है। अब आते हैं इस पर। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है, इसमें से सबसे छोटी समभाज्य संख्या आपको क्या दिख रही है, ये है 4 एक सम संख्या है, ठीक है, और 4 जो है भाज्य संख्या भी है। तो 4 एक सम संख्या है और 4 हमारी क्या है, भाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो इसमें से आपको विषम संख्या कौन सी दिख रही है, 4 हमारी सम संख्या है, 6 हमारी सम संख्या है, 8 हमारी सम संख्या, यानी ऐसी संख्या जो कि 2 से
कट जाती हैं, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 9 जो है, 9 ये एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ये किससे पूर्णतः विभाजित होती है? 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 9 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, यानी कि छोटी और बड़ी दोनों है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और उसके अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं जो कि अभाज्य हो। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो, और जिनके, अगर हम पहले अभाज्य की बात करते हैं तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो और उनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनमें से कि पहला गुणनखंड 1 हो और दूसरी वह संख्या स्वयं हो। ठीक है, तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके कि 2 गुणनखंड हो और जिनमें से कि पहला जो है 1 हो और दूसरा वह संख्या स्वयं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा क्या है? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें की ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो और उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? विभाजिता का नियम देखेंगे। ठीक, इतना नोट करिए। अब बात करते हैं हम विभाजिता के नियम पे। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। संख्याएं किन्हें कहती हैं? जो कि गिनने में सहायक होते हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं। जो गिनने में सहायक हो, जिनको उंगलियों पर गिना जा सके, जिनसे हमें किसी के भी होने की संख्या होने का बोध होता है, वे संख्याएं होती हैं। जिनसे हमें किसी अंकों का या किसी की उपस्थिति का या फिर जो है एक गणना का बोध होता है, वे संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किस पे? विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम। ठीक है, विभाजिता का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्याएं, हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यानी ऐसे संख्याएं जिनके आखिरी का, यानी कि जिनका जो है इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो, वो क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ऐसे नंबर या ऐसे संख्याएं जिनके जो है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे 2 से विभाजित होंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर 442 दिया हुआ है तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 2 हुआ ना। यही तो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो 1, 10, 100, तो ये इकाई का अंक हमारा क्या हुआ? 2 हुआ, है ना। अब इसको हम देखते हैं 2 से विभाजित होगा कि नहीं। ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 2 करेंगे, 2 दूना 4,
कट गया, फिर 4 आया, फिर 2 दूना 4, ये भी कट गया, फिर 2 आया, 2 एकम 2। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही थी। ये कैसी संख्या है? ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत के या इकाई के अंक, आखिरी के अंक अथवा इकाई के अंक क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं किस पर? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, वो कौन सी होंगी? तो जैसे दिया हुआ है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग क्या होता है? मान लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है क्या? 354। ठीक है, तो ये किन अंकों से मिलकर के बनाते हैं? 54, 3, 5, 4। इनको हम जोड़ते हैं, 3 धन 5 धन 4, क्या है ये? 5, 4, 9, 3, 12। अब 12 जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 चौक 12। अगर ये विभाजित हो जाएगा यानी कि ये, तो इसका मतलब कि ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? कि ऐसी संख्याएं जो कि जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इधर देखेंगे हम, 354 है, इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, पूरी तरीके से कट गया, 5 आया, 3 एकम 3, 2 आया, यहाँ 4 आ गया और 3 8 24। तो ये 354 जो है 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। ऐसी संख्याएं जो कि जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। आपने 2 से सीख लिया और 3 से सीख लिया। इसके बाद फिर किसका आता है? 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, है ना? चार से विभाजित होने वाली संख्याएं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या जो है वो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। कैसी संख्याएं? यानी कि वे संख्याएं जिनके इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहां पर अगर आपको दिया हुआ है 8 0 5 2 6 3 2। ठीक है, ये दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 80,52,632। ठीक, अगर आपको दिया गया इसमें पूछता है कि क्या ये संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो हम इसका इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। अगर ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो हमें पता है 32 जो 4 पहाड़ में आता है, 4 और 32 होता है, ये पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब इसको हम भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8, ये करिए पूरा
0 आया, 0 आएगा, 5 आया, 4 एकम 4, 1 हुआ, 2, 4 3 12, ये भी कट गया, ठीक है। 6 आया, 4 एकम 4, 2 आया, 3, 4 5 6 20, 3 आया, 2 4 8 32, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, वे संख्याएं पूर्ण के अर्थात यानी कि वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दो क्या होती है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या जिनके आखिरी में अंक में, जिनके संख्याओं में आखिरी के अंक 0 2 4 6 8 होंगे, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, वे संख्याएं 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, वह संख्या पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5 से, ठीक है। विभाज्यता के नियम में 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा, वे संख्याएं 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 अथवा 5, ठीक है, 0 या 5 हो, वे संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर 625 दिया हुआ है, 5 एकम 5, 1 आया यहां पर, 2 5 दूनी 10, 55 25, तो वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 अथवा 5 होता है, वे संख्याएं 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आप सब जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के करिए, क्योंकि सभी उस फेज में है। इस समय जो टाइम चल रहा है, वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, जो भी आ भी रही हैं पुरानी वैकेंसीज को कैंसिल करके नई वैकेंसीज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो मन लगा करिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, ठीक है। तो आज विभाज्यता के नियम में हम 5 तक के विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। कल हम पढ़ेंगे 6 7 8 9 10 और 11 के विभाज्यता का नियम, फिर पढ़ेंगे भाग संक्रियाएं। कल आपसे वादा किया भाग संक्रियाएं पढ़ाने का, लेकिन समय कम है, इस वजह से आज 5 तक की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है। तो अभी तक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा क्या है, संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, और विभाज्यता का नियम में 2 3 4 और 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ा है, ठीक। बने रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल सर्विसिंग क्लासेस पे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।